Good morning, students. How are you all? Hope so. You all are fine at your home. Okay, so today we are going to start our new chapter, the chapter number 8, Ria Rich Uncle's Home, part 1. So let's start. ये डेट है 29 मई at night 10:25 p.m. Okay, after a long journey by train we reach Vapi. Mama's home is nearby the station, so he came to pick us up. Shril and Arnav also came with Mama. They are my Mama's children. They are very happy to see me and Himaksh. We hug each other. यानी करीब 10:25 पे रिया जो है वो वापी पहुंच गई थी और मामा उसे लेने रेलवे स्टेशन भी गए थे. तो उनके साथ कौन था मामा के साथ? श्रील एंड अर्नव, जो कि मामा के चिल्ड्रंस हैं, मामा के बच्चे थे. वो बहुत खुश हो गए हिमाक्ष एंड रिया को देख के और उन लोगों ने दे हग ईच अदर. We hired two auto rickshaws from the station to reach Mama's home. I was feeling very sleepy. I slept. After some time, mother woke me up. Parents took bath and got ready. Himaksh and I also took bath and got ready. Thereafter, we sat together and had our meal. Mama said, take rest for some time. Then we will go to Daman. यानी जब ट्रेन से वो लोग रेलवे स्टेशन पे जब उतरे उसके बाद में उन्होंने टू रिक्शाज हायर किए थे. ठीक है, क्योंकि रिया की तो फैमिली थी प्लस उसके मामा एंड रिया के कज़िन ब्रदर्स भी थे, तो जिसके कारण उन्हें टू रिक्शाज करना पड़ा. और वो रिया जो है वो बहुत ज़्यादा शी वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, तो वो घर पे जाके सो गई. ठीक है, मामा के घर जाके सो गई. और कुछ देर के बाद में जब वो उठी तब उसके पेरेंट्स ने मम्मी ने जब उसको उठाया तो रिया एंड हिमाक्ष जो है उन दोनों ने बात लिया एंड रेडी हो गए. पेरेंट्स भी उनके बात लेके रेडी हो गए. देयर आफ्टर दे सैट टुगेदर एंड हैड देयर मील. ठीक है, देन मामा सेड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, देन वी विल गो टू दमन. We got ready to go to Daman. Mama's family was also going to come with us. We reached bus station by auto rickshaw. From there, by bus, we reach at Jampur beach of Daman. मामा की फैमिली एंड रिया की फैमिली वो दोनों दो ऑटो रिक्शा में बस स्टॉप तक के गए, बस स्टेशन तक के. देन वहाँ से उन्होंने बस पकड़ के वो डायरेक्ट जामपुर बीच, दमन के जामपुर बीच पहुँचे. There was a crowd on the beach. People had come for fun at a seashore. Some people were sailing around the sea in the boat. Some were riding on the horse and some were on the camel. Little children were making sand house at seashore. I really enjoyed by seeing all this. Himaksh, Shril, Arnav and I also sat to make sand house. We enjoyed a lot playing in sand. यानी ऑब्वियसली हम बीच पे जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग जो है वो सी शोर जो होता है, जो समुंदर का किनारा होता है, वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं. वहाँ पे सैंड का जो है वो हाउस बनाते हैं, या फिर कोई है जो बोटिंग करता है, कोई राइडिंग ऑन द हॉर्स एंड कैमल्स उस पर राइड करते हैं. लिटिल चिल्ड्रन जो है मेकिंग सैंड हाउस एट सी शोर, है ना. तो ऐसे ये सारा देख के रिया बहुत ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रही थी. देन ये जो हिमाक्ष, श्रील, अर्नव एंड रिया है वो चारों भी सीशोर पे सैंड हाउस बनाने लगे. ठीक है, तो उन्हें बहुत मज़ा आया ये चीज़ खेल के. Meanwhile, Mama bought tickets for the boat. We sailed across the sea in the boat. First I was afraid to get in the boat.
I sat next to my mother. We enjoyed boating in the sea. After that, we went for a horse and camel riding. Later, we had our snacks by at the shore. उसी के साथ मामा ने जो है वो बोटिंग के लिए टिकट्स भी निकाले हुए थे, लेकिन जो रिया है वो रिया काफ़ी डरती थी ये सी में बोटिंग करने के लिए, तो वो एग्जैक्ट अपने मम्मा के नेक्स्ट बैठी और ये जो बोटिंग उन्होंने किया वो पूरा अक्रॉस द सी उन्होंने बोटिंग किया. उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया ये बोटिंग को भी. आफ्टर दैट दे वेंट फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग. लेटर दे हैड अवर स्नैक्स बाय द shore. Now it was evening. It seemed as if the sun was sinking in the sea water. The sky was looking colorful. We took photographs and videos at seashore. It was dark. We came back to Mama's house. My long journey was interesting and memorable. तो उन्होंने दिन भर जो सी शोर पे बहुत मस्ती की. उसके बाद जब इवनिंग हुई, इवनिंग होने के बाद जो सन है वो सन वाटर में, सी वाटर में सिंक होते हुए दिख रहा था. द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल इवन, है ना. देन दे टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ एट सी शोर. सब ने फ़ोटोज़ भी वहाँ पे खींचे. और जब बहुत डार्क हो गया, जब बहुत अंधेरा हो गया, तो वो लोग मामा के घर फिर से जाने के लिए निकल पड़े. ये जो जर्नी थी रिया की लॉन्ग जर्नी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग उसको लगी और मेमोरेबल भी थी. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, लेट्स सी. व्हाई डिड रियाज फैमिली टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गो टू मामाज हाउस? थिंक एंड राइट. यानी रिया की फैमिली जब वापी उतरी तो रेलवे स्टेशन से उन्होंने 2 ऑटो रिक्शाज लेके मामा के घर गए. 2 रिक्शाज उन्हें क्यों करना पड़ा? सो द आंसर इज बिकॉज रियाज कजिन्स ऑल्सो केम टू पिक अप देम. क्योंकि रिया के कजिन्स भी साथ में थे, इसलिए उन्हें 2 ऑटो रिक्शाज करने पड़े. नंबर 2, हैव यू एवर विजिटेड एनी सी शोर? विच प्लेसेस? क्या आपने कभी सी शोर, आप कभी गए हो समुंदर किनारे? अगर गए हो तो विच प्लेस, वो कहाँ है? सो हियर आई राइट द आंसर. येस, आई हैव विजिटेड जुहू बीच. इट इज़ इन मुंबई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द सी शोर ऑन व्हाट डिड रिया राइड? यानी सी शोर पे रिया ने किस पे राइड किया था? एट द सी शोर रिया रोड ऑन कैमल एंड हॉर्स. कैमल एंड हॉर्स राइडिंग उसने किया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स डिड रियाज ट्रेन टेक टू रीच वापी फ्रॉम गांधीधाम? यानी रिया की ट्रेन गांधीधाम से वापी तक के कितने आवर्स में पहुंची? So the answer is Riya's train took 25 hours 30 minutes to reach Vapi from Gandhidham. यानी रिया को गांधीधाम से वापी पहुंचने के लिए ट्रेन ने 25 hours 30 minutes लिए. Okay. The next question, name the vehicles in which we need to buy tickets to travel. यानी कौन से व्हीकल्स के लिए हमें टिकट निकाल के ट्रैवलिंग करना होता है? So the answer is the vehicles in which we need to buy tickets to travel are train, bus, plane and metro. यानी हमें ट्रेन, बस, प्लेन और मेट्रो जैसे और कई व्हीकल्स है जिसके लिए हमें टिकट खरीदनी होती है ट्रैवलिंग करने के लिए उसमें, है ना. देन लास्ट क्वेश्चन, समटाइम्स एट सम प्लेसेस वी नीड टू टेक एंट्री टिकट. थिंक एंड राइट अबाउट सच प्लेसेस. जैसे हमें कुछ व्हीकल्स के लिए टिकट्स निकालनी पड़ती है ट्रैवलिंग करने के लिए, वैसे ही कुछ प्लेसेस है जहाँ पे हमें एंट्री टिकट निकालनी पड़ती है. तो विच आर दोज प्लेसेस? सो द आंसर इज जू, अम्यूजमेंट पार्क, सर्कस आर सच प्लेसेस वी नीड टू टेक एंट्री ticket. Understood? So here is our chapter number 8 part 1 is completed. So your today's homework is
जो मैंने ये टेक्स्ट बुक में आपको आंसर्स लिख के दिए हैं एक्टिविटीज़ के, ये आंसर्स आपको सेम आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। और अगर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है सो यू कैन राइट इट डाउन इन योर EVS नोटबुक एंड रीड दिस चैप्टर जहाँ तक के मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।